आज के लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ये जो लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं इनकी पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो हमारी गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं और उस गूगल ड्राइव का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। मालूम करनी है इक्वेशन किस चीज़ की? सर्कल की। कौन से सर्कल की? ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस ए हो और वो सर्कल लाई कर रहा हो, आराम कर रहा हो, लेटा हुआ हो, मतलब है मौजूद हो इन द सेकंड क्वाड्रेंट में, और इस तरह से हो कि ये टेंजेंट हो टू बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टेंजेंट हो। मालूम करनी है हमने सर्कल की इक्वेशन। सर्कल का हमें गिवन है रेडियस और सर्कल के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वो सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये इन्फॉर्मेशन है कि जो दोनों एक्सिस हैं वो उस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवाता हूँ कि सर्कल के लिए टेंजेंट क्या चीज़ होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है हमारे पास, अगर हम एक ऐसी लाइन लें जो इस सर्कल को टच करती हुई जा रही हो तो हम ऐसी लाइन को कहते हैं कि ये इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है। दूसरे मैं आपको ये याद करवाता हूँ कि हम कैसे सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको याद होगा कि अगर हमें सर्कल का सेंटर मालूम हो एच और के और रेडियस मालूम हो आर, तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या जिस सर्कल की इक्वेशन हम इस वक्त मालूम करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके लिए ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जिस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है उसका रेडियस हमें मालूम है ए है, सेंटर नहीं मालूम। सेंटर मालूम करने के लिए हम इस दूसरी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें उसने बताई हैं हमें। एक तो उसने ये बताया है कि सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेटा हुआ है, सो रहा है, आप कह सकते हैं, एक्चुअली बेसिकली मौजूद है। और दूसरी बात उसने ये बताई हुई है कि जो दोनों एक्सिस हैं वो इसके लिए टेंजेंट हैं। सर्कल के लिए टेंजेंट क्या चीज़ होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाए, उसको हम सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस जिसके लिए टेंजेंट हो। ये दोनों एक्सिस कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है कि सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस इसके लिए टेंजेंट है, इसको हम ज्योमेट्रिकली बनाते हैं और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम किसी तरह से सर्कल का सेंटर मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये इस वक्त सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और सर्कल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। और सर्कल के रेडियस के बारे में उसने हमें बताया हुआ है कि सर्कल का रेडियस ए है। क्या आप इस इंफॉर्मेशन की मदद से सर्कल का सेंटर जो है वो मालूम कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है और वो हमें गिवन है ए है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और वो हमें गिवन है ए है। क्या इस ए और इस ए की मदद से ओरिजिन से हम सेंटर तक के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? ओरिजिन से सेंटर तक आने के लिए एक्स डिस्टेंस हमने इतना कवर करना है जो कि ए के इक्वल है और वाई डिस्टेंस हमने ये कवर करना है, ये भी ए है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हुए इसके? एक्स डिस्टेंस ए, वाई डिस्टेंस ए, कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए ए और ए। छोटी सी गलती के साथ। किस गलती के साथ? सोचें।
डिस्टेंस तो हमने लेफ्ट साइड पे आते हुए ए कवर करना है, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड पर आते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव का होता है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए हो गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए और ए हैं। अब हमें सर्कल का सेंटर मालूम है माइनस ए और सर्कल का रेडियस मालूम है। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। हमें गिवन है सर्कल का रेडियस अगर हम इसको आर से डिनोट करें तो ये ए के इक्वल है। सेकेंडली हमने सर्कल का सेंटर खुद से मालूम कर लिया है और वो है माइनस ए और ए। जो सर्कल का सेंटर है उसको हम एच और के से डिनोट किया करते हैं, तो सर्कल का सेंटर हमारे पास एच और के माइनस ए और ए है। यहाँ से हमें एच मालूम हो गया, माइनस ए है, के मालूम हो गया, ए है, आर मालूम हो गया, ए है। सर्कल की इक्वेशन का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में एच, के और आर की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला हमें मालूम है जी। क्या मालूम है? आपके सामने ही लिखा हुआ है राइट साइड पे, और वो फार्मूला है x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इक्वल है r के स्क्वेयर के। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस एच, और h जो है वो इस वक्त माइनस ए है, तो x माइनस माइनस ए इसका स्क्वेयर प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है? के इस वक्त सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो a के इक्वल है। k की जगह इस फार्मूले में यहाँ a लिख लेते हैं, y माइनस ए का स्क्वेयर इक्वल है r के स्क्वेयर के, और r रेडियस है, और रेडियस हमें यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था वो a है, तो r की जगह यहाँ a लिख लेते हैं, a का स्क्वेयर। ये हमने सर्कल की इक्वेशन लिख ली है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस ए का स्क्वेयर कौन से फार्मूले से एक्सपैंड करेंगे? बिल्कुल ठीक, a प्लस बी के स्क्वेयर के फार्मूले से हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और a प्लस बी के स्क्वेयर का फार्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। इस फार्मूले को जब हम इस्तेमाल करेंगे x प्लस ए के स्क्वेयर के लिए, तो आंसर आएगा x का स्क्वेयर प्लस 2a और x प्लस b का स्क्वेयर, वो यहाँ पे a है, a का स्क्वेयर। अब हमने स्क्वेयर एक्सपैंड करना है y माइनस ए का, और y माइनस ए के स्क्वेयर को एक्सपैंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी के स्क्वेयर का, और वो फार्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। तो y माइनस ए का स्क्वेयर बनेगा यहाँ पे y स्क्वेयर माइनस 2, जब a और b लिखेंगे तो वो a इंटू वाई या y इंटू ए, 2ay बन गया, प्लस b का स्क्वेयर, b यहाँ a है, a का स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड पे a का स्क्वेयर। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। क्या तरीका बताया था मैंने आपको? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिखेंगे, तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एक्स स्क्वेयर लिख ली, फिर वाई स्क्वेयर वाली टर्म लिखेंगे प्लस वाई स्क्वेयर लिख लिया, उसके बाद एक्स वाली टर्म लिखेंगे, एक्स वाली टर्म ऊपर वाली लाइन में 2ax है तो प्लस का 2ax लिख लिया। इसके बाद क्या लिखना है, याद आ रहा है? इसके बाद हमने y वाली टर्म लिख ली है, वो माइनस 2ay है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद कांस्टेंट लिखना है, ये वाला a स्क्वेयर और ये वाला a स्क्वेयर ऐड होके प्लस 2a स्क्वेयर हो जाएंगे, और राइट साइड पे जो a स्क्वेयर है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। राइट वाला a स्क्वेयर जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वेयर आ जाएगा, और राइट साइड पे 0 आ गया। बस सारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप रह गया है। 2a स्क्वेयर में से a स्क्वेयर को माइनस करेंगे तो प्लस का a स्क्वेयर आ जाएगा, राइट साइड पे 0। इससे प्रीवियस सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस 2ay। तो हमने मालूम कर लिया है एक सर्कल की इक्वेशन, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके बारे में हमें 3 चीज़ें बताई गई थी। एक बताया गया था कि इसका रेडियस a है, दूसरी बात ये बताई गई थी कि ये सर्कल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और तीसरी बात ये बताई गई थी कि जो दोनों एक्सिस हैं, याद रहे जब 2 की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे तो स्पेलिंग AXES होंगे, एक्सिस, और जब एक की बात करेंगे
तो AXIS एक्सिस स्पेलिंग होंगे। तो यहाँ पे एक्सिस है, दोनों एक्सिस उस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं। मैंने आपको टेंजेंट का मतलब बताया, मैंने इस सर्कल को सेकंड क्वाड्रेंट में स्केच किया और वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि इसका जो सेंटर है वो -a और a है। रेडियस उसने खुद दे दिया था, सेंटर -a और a है, इसको h और k कह लिया। फार्मूला इस्तेमाल किया x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया और हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली। हो सकता है आप परेशान हो रहे हो कि लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कौन करेगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि क्वेश्चंस मैं किस तरतीब से करवाता हूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरी कोशिश होती है कि जो एक आर्टिकल मैंने करवाया है उस आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं पहले उनको सॉल्व किया जाए और फिर नया आर्टिकल सीख के फिर एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम करेंगे बाद में कुछ और चीज़ें सीखने के बाद। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर मौजूद हो और सर्कल का रेडियस मौजूद हो तो हम सर्कल की इक्वेशन इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इस वक्त हम करने लगे हैं एक एग्जाम्पल 4 है बुक के पेज नंबर 253 के ऊपर। आपको हो सकता है इस बात पे भी एतराज़ हो कि आपने लास्ट टाइम एग्जाम्पल हमें दे दी थी और हम बड़े खुश थे, आज आप एग्जाम्पल हमें देने की बजाय खुद से सॉल्व करवा रहे हैं। तो परेशान ना हो, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन वो एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस की तरह से नहीं हैं, क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट हैं, वो वाली एग्जांपल्स मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। एग्जांपल 4 है, पेज नंबर 253 है। मालूम करनी है हमने सर्कल की इक्वेशन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। कौन से सर्कल की? ऐसे सर्कल की जिसके लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो ज्वाइन है, ए पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, बी पॉइंट हमारे पास x2 y2 है, इनकी ज्वाइन, इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक लाइन सेगमेंट बना करता है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये जो चीज़ आपके सामने बनी है हम इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ये एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कहा यह गया है कि ए और बी पॉइंट की जो ज्वाइन है वो डायामीटर है सर्कल का। पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो ज्वाइन है, इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास सर्कल का डायामीटर है और हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। याद है लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन 1 का सी पार्ट किया था। उसके अंदर भी हमें एक सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए थे और हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी थी। क्या तरीकाकार इख्तियार किया था? तरीकाकार हमने ये इख्तियार किया था उस क्वेश्चन में कि ये जो एंड्स थे डायमीटर के, इनका मिड पॉइंट निकाला था, उससे हमें सेंटर मिल गया था। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकाल के उसको हमने हाफ कर लिया था तो हमारे पास सर्कल का रेडियस आ गया था। और जब हमारे पास सर्कल का सेंटर और रेडियस आ गया था तो सेंटर और रेडियस वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इक्वेशन मालूम कर ली थी। आज इस एग्जांपल को भी उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं डायमीटर के एंड वाले वो नंबर्स में नहीं हैं, वो x1 y1 और x2 y2 की शेप के हैं। इनका मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर रेडियस निकालेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। हम इन कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए पहले ज़रा एक ज्योमेट्री की मदद से पुरानी बातें याद करते हुए कुछ देखते हैं ज्योमेट्रिकली, और फिर उसके बाद हम इस एग्जांपल को एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इस तरीके से करना चाहें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 का सी पार्ट जैसे किया था तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप यकीनन कर सकते हैं और थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करेंगे तो कर भी लेंगे। मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सर्कल है और फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है और जो दो एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के जिनको ज्वाइन करने से
हमारे पास इस सर्कल का डायमीटर बन रहा है। ये पॉइंट्स AX1 Y1 और BX2 Y2 हैं और इनको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस सर्कल का डायमीटर है। हमें मालूम करनी है इस सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट x और y हो तो हमें उस x और y पॉइंट की इक्वेशन मालूम करनी है। ये सर्कल के ऊपर कोई सा पॉइंट मैंने pxy ले लिया। अगर मैं इस xy की कोई इक्वेशन बना लूँ, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो वही बेसिकली सर्कल की इक्वेशन होगी। उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि a को p से और b को p से ज्वाइन करने लगा हूँ। जब हम a को p से और b को p से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, क्या आप गैस कर सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है? क्या ये एंगल 30 डिग्री का है? क्या ये एंगल 45 डिग्री का है? क्या ये एंगल 60 डिग्री का है? क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? या ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, ये एंगल 90 डिग्री का है। और ये एंगल 90 डिग्री का इस वक्त है जब मैंने पॉइंट x और y जो है सर्कल के ऊपर इस जगह लिया है। और अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, क्या एंगल चेंज हो रहा है? मैं इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर जिस जगह मर्जी ले जाऊं, AP लाइन और BP लाइन में जो एंगल बन रहा है वो हर जगह पे 90 डिग्री का ही बन रहा है। आप देख लें, मैं इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर जोन सी मर्जी पोजीशन पर लेता जाऊं, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का है। तो बस मैं इसी बात का इस्तेमाल करूंगा। सर्कल के ऊपर कोई सा पॉइंट XY ले लें, उसको डायमीटर के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करें तो एंगल 90 का बन रहा है। अब इस्तेमाल कैसे करूंगा इस बात को सोचें। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का हो तो आप क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं? क्या चीज़ आपने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 4 के अंदर? चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा ये हुआ है कि अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हों तो आप उनकी स्लोप मालूम कर सकते हैं किस फार्मूले से। अगर एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2 हो तो स्लोप होती है उस लाइन की जो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ मेरे पास दो लाइंस हैं, एक AP लाइन है और दूसरी BP लाइन है। इन दोनों की मैं स्लोप्स मालूम कर सकता हूँ और इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। क्या ख़ास बात होती है ऐसी दो लाइंस की स्लोप्स में जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो? चैप्टर नंबर 4 में से ये बात आपने याद करनी है। उसके लिए हमने सीखा ये हुआ है कि अगर हमारे पास एक लाइन L1 है, उसकी स्लोप M1 है। जब मैं कह रहा हूँ स्लोप M1 है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई रियल नंबर है, अनडिफाइंड स्लोप नहीं है। याद करें, एक लाइन ऐसी भी होती है जिसकी स्लोप अनडिफाइन होती है, कोई रियल नंबर नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वर्टिकल लाइन की स्लोप डिफाइन नहीं होती। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन L1 है, इसकी स्लोप M1 है, ये अनडिफाइन नहीं है। दूसरी लाइन L2 है, इसकी स्लोप M2 है, ये भी अनडिफाइंड स्लोप नहीं है, ये स्लोप है। तो हमने सीखा ये हुआ है कि ऐसी सूरत में ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इफ़ एंड ओनली इफ इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर मेरे पास इस वक्त दो लाइन सेगमेंट्स AP और BP हैं। इनके दरमियान एंगल 90 का है। मैं इन दोनों की स्लोप मालूम कर सकता हूँ इस स्लोप वाले फार्मूले से, और चूंकि इनके दरमियान एंगल 90 का है तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा और बस यहीं से मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा और मैं सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लूंगा। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करने लगा हूँ कि सर्कल के ऊपर कोई सा पॉइंट PXY ले रहा हूँ। लेट कर लिया मैंने कि PXY जो है बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड सर्कल। जिस सर्कल की इक्वेशन मालूम करना चाह रहे हैं उस सर्कल के ऊपर मैंने कोई सा पॉइंट P ले लिया। मैं निकालने लगा हूँ स्लोप किसकी? लाइन AP की। इस स्लोप का कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम फर्ज करें मैंने M1 रख लिया। एक पॉइंट है मेरे पास AP में x और y, दूसरा पॉइंट है x1 y1। इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं x और y को x2 y2 ले लूँ तो इसकी स्लोप बनेगी y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये स्लोप निकालते हुए एक बात का ख्याल रखना है
कि ऊपर y कोऑर्डिनेट में से y माइनस करना है, नीचे x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करना है। तरतीब कोई सी भी रख सकते हैं, y माइनस y1 भी रख सकते हैं, y1 माइनस y भी रख सकते हैं, लेकिन जो तरतीब ऊपर रखेंगे वही तरतीब नीचे भी रखेंगे। अगर ऊपर y माइनस y1 रखा है तो नीचे x माइनस x1 रखेंगे। अगर ऊपर y1 माइनस y रखेंगे तो नीचे भी x1 माइनस x रखेंगे। हमने AP की स्लोप मालूम कर ली है। इसी तरह से मैं मालूम करना चाहता हूं इस दूसरे लाइन सेगमेंट BP की स्लोप। जी, इसकी स्लोप का नाम क्या रख लिया जाए? इसकी स्लोप का नाम मैं M2 रख रहा हूं, और इसमें भी मैं इस y में से इस y2 को माइनस कर रहा हूं। y माइनस y2 ओवर x माइनस x2। मैं चाहूं तो y2 माइनस y और नीचे x2 माइनस x लिख सकता हूं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रख रहा हूं मैं। AP और BP लाइन में एंगल कितना बन रहा है? 90 का, तो इसलिए इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। चूंकि AP एंड BP आर परपेंडिकुलर, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट M1 और M2 इक्वल होगा -1 के। इसमें M1 और M2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। M1 की वैल्यू है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, और M2 की वैल्यू है ये वाली y माइनस y2 ओवर x माइनस x2, और इक्वल है ये किसके? -1 के। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए? ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। डिनोमिनेटर वाले दोनों फैक्टर्स राइट साइड पर ले आता हूँ, तो माइनस x माइनस x1 यहाँ राइट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x माइनस x2 भी राइट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये राइट वाली जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ़्ट पर ले आते हैं, इधर माइनस की है, लेफ़्ट पर आकर ये प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, और ये वाली टर्म भी प्लस की है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, राइट पे क्या रह गया? राइट पे 0 रह गया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है उस सर्कल की जिसके लिए ये 2 पॉइंट्स वाली जो ज्वाइन है वो सर्कल का डायमीटर है। आइंदा से इस इक्वेशन को आप एज ए फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1 का सी पार्ट कर रहा था तो मैं आपसे कह ही रहा था कि आप इसको फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एज ए फार्मूला याद रख लें, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जब आपको कभी भी किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए हों तो उन एंड पॉइंट्स को x1 x2 y1 y2 की जगह पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इस वक्त मैंने मालूम कर ली है सर्कल की इक्वेशन, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके लिए a और b की ज्वाइन जो है वो उस सर्कल का डायमीटर था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।